प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि कैसे डेडलॉक प्रिवेंशन सिस्टम्स को रिजिड स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजैकेट्स में बांध देता है। प्रोसेसेज से एक ही बार में सारे रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कराने या स्ट्रिक्ट लॉक ऑर्डरिंग को लागू करके प्रिवेंशन डेडलॉक इम्यूनिटी की गारंटी देता है। लेकिन वह सेफ्टी एक बहुत बड़ी कीमत पर आती है, जिसमें डिग्रेडेड हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, सीपीयू आइडल टाइम और प्रोसेस स्टारवेशन शामिल हैं। क्या कोई मिडल ग्राउंड है? क्या होगा अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर्स को कोड लिखने के तरीके पर पाबंदी न लगाए या प्रोसेसेज को स्टार्टअप पर ही सारे रिसोर्सेज लेने के लिए मजबूर न करे, बल्कि इसके बजाय एक स्मार्ट रन टाइम ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करे? इस डायनेमिक अप्रोच को डेडलॉक अवॉइडेंस कहा जाता है। कुछ रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशंस को पूरी तरह से बैन करने के बजाय कर्नल फ्लेक्सिबल और डायनेमिक रिसोर्स रिक्वेस्ट्स की परमिशन देता है। हालांकि किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा करने से पहले ओएस एक कदम पीछे हटता है, फ्यूचर का एक सिमुलेशन रन करता है और एक क्रिटिकल सवाल पूछता है कि अगर मैं इस प्रोसेस को वह दे दूं जो ये अभी चाहता है, तो क्या मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूं कि सिस्टम का हर प्रोसेस आखिरकार खत्म हो जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो रिक्वेस्ट मान ली जाती है। अगर जवाब ना है तो प्रोसेस को वेट कराया जाता है, भले ही रिक्वेस्ट किए गए रिसोर्सेज शेल्फ पर खाली ही क्यों न पड़े हों। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड एनालॉजी यानी कंजर्वेटिव टाउन बैंकर। डेडलॉक अवॉइडेंस को समझने के लिए एक छोटे से शहर के बैंक मैनेजर की कल्पना करें जो लोकल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कैश लोन्स को मैनेज करता है। यह डायग्राम एक बैंकिंग सिस्टम के रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को दिखाता है, जो डेडलॉक से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होने वाले बैंकर्स एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह 3 क्लाइंट्स के बीच कैपिटल के करंट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, जिसमें उनके करंट लोन्स, उनके टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड मैक्सिमम फंड्स और वॉल्ट में अवेलेबल बचे हुए कैश की डिटेल्स दी गई हैं। बैंक के वॉल्ट में कुल $10,000 हैं। 3 कॉन्ट्रैक्टर्स एलिस, बॉब और चार्ली प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हर कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल्स खरीदने के लिए समय समय पर कैश इंस्टॉलमेंट्स लेता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तब तक कोई पैसा वापस नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट और सोल्ड न हो जाए। आइए अभी के नंबर्स पर नजर डालते हैं। एलिस ने $3,000 उधार लिए हैं और उसे फिनिश करने के लिए $3,000 और चाहिए। बॉब ने $2,000 उधार लिए हैं और उसे फिनिश करने के लिए $3,000 और चाहिए। चार्ली ने $2,000 उधार लिए हैं और उसे फिनिश करने के लिए $2,000 और चाहिए। बैंक के पास कैश में $3,000 बचे हैं। अब मान लीजिए बॉब बैंक में जाता है और $1,000 की कैश इंस्टॉलमेंट मांगता है। क्या बैंकर को $1,000 दे देने चाहिए? चलिए देखते हैं कि क्या होता है अगर बैंकर बॉब की $1,000 की रिक्वेस्ट मान लेता है। बचा हुआ बैंक कैश गिरकर $2,000 हो जाता है। बॉब के पास अब $3,000 हैं और उसे फिनिश करने के लिए अभी भी $2,000 और चाहिए। एलिस को अभी भी $3,000 चाहिए। चार्ली को अभी भी $2,000 चाहिए। बचे हुए वॉल्ट कैश को देखिए जो कि $2,000 है। क्या बैंक गारंटी दे सकता है कि कोई भी फिनिश कर सकता है? क्या एलिस फिनिश कर सकती है? नहीं, उसे $3,000 चाहिए, लेकिन सिर्फ $2,000 ही बचे हैं। क्या बॉब फिनिश कर सकता है? नहीं, उसे $2,000 चाहिए, लेकिन अगर वह इसे ले लेता है तो वॉल्ट में $0 बचेंगे और उसे अभी भी और चाहिए होगा। रुकिए, बॉब को बचे हुए $2,000 चाहिए। वॉल्ट में $2,000 हैं। अगर बैंकर बॉब को $2,000 दे देता है तो बॉब अपना काम फिनिश कर लेता है, अपनी बिल्डिंग बेच देता है और बैंक को पूरे $5,000 वापस कर देता है। अब बैंक वॉल्ट में $5,000 कैश है। बैंकर आसानी से एलिस की $3,000 की जरूरत या चार्ली की $2,000 की जरूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि यहां एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर है। बॉब लीड्स टू एलिस लीड्स टू चार्ली, जहां हर कोई कंप्लीट करता है और अपना कैपिटल वापस करता है। बैंक एक सेफ स्टेट में है। अगर बॉब ने इसकी जगह $2,000 मांगे होते, जिससे वॉल्ट में सिर्फ $1,000 बचते, तो कोई भी फिनिश नहीं कर पाता। एलिस, जिसे $3,000 चाहिए, बॉब, जिसकी बची हुई जरूरत $1,000 है, और चार्ली, जिसे $2,000 चाहिए, वे सभी उस पैसे का इंतजार करते हुए पैरालाइज्ड बैठे रहेंगे जो बैंक के पास है ही नहीं। वह डेंजरस कंडीशन एक अनसेफ स्टेट है। सेक्शन ब्रेक। सिस्टम स्टेट सेफ, अनसेफ और डेडलॉक्ड। डेडलॉक अवॉइडेंस में कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की डायनेमिक स्टेट को 3 जोन्स में से एक में क्लासिफाई करता है। यह डायग्राम रिसोर्स एलोकेशन में अलग अलग सिस्टम स्टेट्स के बीच हायरार्किकल रिलेशनशिप को दिखाता है। यह दिखाता है कि सभी सिस्टम स्टेट्स को सेफ स्टेट्स
जो बिना डेडलॉक्स के एग्जीक्यूशन की गारंटी देते हैं, और अनसेफ स्टेट्स जिनमें डेडलॉक का रिस्क होता है में डिवाइड किया गया है। अनसेफ स्टेट्स की कैटेगरी के अंदर ये आगे डेडलॉक्ड स्टेट्स को आइडेंटिफाई करता है जहां एक सर्कुलर वेट कंडीशन पहले से ही एक्टिव है। सेफ स्टेट एक स्टेट सेफ होती है अगर वहां प्रोसेसेज का कम से कम एक सेफ सीक्वेंस P1, P2 से Pn तक मौजूद हो। इस तरह की हर प्रोसेस Pi के लिए मैक्सिमम बचे हुए रिसोर्सेज जिनकी Pii अभी भी रिक्वेस्ट कर सकता है, उन्हें करेंटली अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस उन रिसोर्सेज द्वारा सेटिस्फाई किया जा सके जो पहले से ही सभी प्रीसीडिंग प्रोसेसेज P1 से Pi-1 द्वारा होल्ड किए गए हैं। अगर एक सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है तो OS गारंटी देता है कि हर प्रोसेस को आखिरकार उसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वे कंप्लीशन तक एग्जीक्यूट होंगे और अपने एलोकेशंस को फ्री पूल में वापस कर देंगे। अनसेफ स्टेट एक अनसेफ स्टेट डेडलॉक नहीं होता है। यह डिस्टिंक्शन यूनिवर्सिटी और गेट एग्जाम्स के लिए क्रिटिकल है। एक अनसेफ स्टेट का सिंपली मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अब इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि सभी प्रोसेसेज फिनिश हो जाएंगे। सिस्टम ने खुद को एक ऐसे कोने में धकेल दिया है जहां अगर प्रोसेसेज अचानक अपने मैक्सिमम डिक्लेयर्ड रिसोर्स एलोकेशंस की डिमांड करते हैं तो एक डेडलॉक हो जाएगा। हालांकि अगर प्रोसेसेज अपने मैक्सिमम क्लेम्स की डिमांड किए बिना जल्दी फिनिश हो जाते हैं तो एक अनसेफ स्टेट बिना डेडलॉक हुए वापस एक सेफ एग्जीक्यूशन पाथ में रिजॉल्व हो सकता है। क्रिटिकल डेफिनेशन चेक सेफ स्टेट का मतलब है कि कोई डेडलॉक पॉसिबल नहीं है। अनसेफ सेफ स्टेट का मतलब है कि डेडलॉक पॉसिबल है अगर प्रोसेसेज मैक्सिमम रिक्वेस्ट्स करते हैं। डेडलॉक्ड स्टेट का मतलब है डेडलॉक एक्टिवली हो चुका है और कॉफमैन कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई हैं। सेक्शन ब्रेक एडसगर डिस्कस्ट्रा का बैंकर्स एल्गोरिदम कंप्यूटर साइंस पायोनियर एडसगर डिस्कस्ट्रा द्वारा डिजाइन किया गया बैंकर्स एल्गोरिदम उन सिस्टम्स के लिए क्लासिक डेडलॉक अवॉइडेंस मैकेनिज्म है जिनमें हर रिसोर्स टाइप के मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं। प्रीरेक्विजिट्स और मेटाडेटा रिक्वायरमेंट्स बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज करने के लिए OS कर्नेल को रिसोर्स लिमिट्स को ट्रैक करने वाला मेटाडेटा मेंटेन करना होगा। जब कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसे अपना मैक्सिमम रिसोर्स डिमांड पहले ही डिक्लेयर करना होगा। OS इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोर करता है, जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या PCB जिसकी चर्चा चैप्टर 2 में की गई है। मान लीजिए इन सिस्टम में प्रोसेसेज की संख्या है और m अलग अलग रिसोर्स टाइप्स की संख्या है। यह टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम में यूज होने वाले एसेंशियल डाटा स्ट्रक्चर्स को आउटलाइन करती है। ये फ्री रिसोर्सेज के टोटल नंबर, हर एक्टिव प्रोसेस की मैक्सिमम रिसोर्स डिमांड्स, उन प्रोसेसेस को करेंटली असाइन किए गए रिसोर्सेज और रिमेनिंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स जिन्हें हर प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान अभी भी रिक्वेस्ट कर सकता है, उन्हें ट्रैक करने के लिए वेक्टर्स और मैट्रिसेस को डिफाइन करती है। इन मैट्रिसेस के बीच का रिलेशन एक सिंपल वेक्टर सबट्रैक्शन रूल द्वारा डिफाइन किया जाता है। नीड ऑफ i, j इक्वल्स मैक्स ऑफ i, j माइनस एलोकेशन ऑफ i, j। ये मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि हर रिसोर्स का कितना और हिस्सा प्रोसेस Pi मांग सकता है इससे पहले कि वह अपना एग्जीक्यूशन थ्रेड फिनिश करे। सेक्शन ब्रेक स्टेप 1 द सेफ्टी एल्गोरिदम। सेफ्टी एल्गोरिदम कर्नेल का सिम्युलेटर है। यह टेस्ट करता है कि क्या किसी दिए गए सिस्टम स्टेट में कम से कम एक सेफ सीक्वेंस है। यह डायग्राम उस सेफ्टी एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है जिसका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। यह अवेलेबल रिसोर्सेज को इनिशियलाइज करके और सभी प्रोसेसेस को इनकम्प्लीट मार्क करके शुरू होता है। इसके बाद एल्गोरिदम एक ऐसे इनकम्प्लीट प्रोसेस को सर्च करता है जिसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को अवेलेबल रिसोर्सेज के करंट पूल से पूरा किया जा सके। अगर कोई सूटेबल प्रोसेस मिल जाता है तो सिस्टम उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिक्लेम करके उसे फिनिश्ड मार्क करके और सर्च को रिपीट करके उसके कंप्लीशन को सिमुलेट करता है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं मिलता है तो एल्गोरिदम चेक करता है कि क्या सभी प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर सभी फिनिश्ड हो चुके हैं तो सिस्टम को एक सेफ स्टेट में माना जाता है, नहीं तो इसे अनसेफ फ्लैग कर दिया जाता है। डिटेल्ड एल्गोरिदम स्टेप्स। इनिशियलाइजेशन। मान लेते हैं कि वर्क एम लेंथ का एक वेक्टर है जिसे अवेलेबल पर इनिशियलाइज किया गया है। मान लेते हैं कि फिनिश एन लेंथ का एक बूलियन एरे है जिसे सभी i इक्वल्स 0 1 थ्रू n-1 के लिए फॉल्स पर इनिशियलाइज किया गया है। सर्च स्टेप। एक ऐसा इंडेक्स i ढूंढिए जिसके लिए दोनों कंडीशंस हों। ai का फिनिश फॉल्स के बराबर हो
और बी आई का नीड वर्क से कम या उसके बराबर हो, जिसका मतलब है कि सभी j इक्वल्स 0 थ्रू m-1 के लिए आई जे का नीड j के वर्क से कम या उसके बराबर हो। अगर ऐसा कोई प्रोसेस आई एग्जिस्ट नहीं करता है तो सीधे स्टेप 4 पर स्किप करें, एलोकेशन रिक्लेमेशन स्टेप। अगर कोई प्रोसेस भी आई मिलता है तो मान लें कि इसे अपने नीडेड रिसोर्सेज मिल जाते हैं। यह कंप्लीशन तक रन करता है और अपने सभी हेल्ड रिसोर्सेज को वापस पूल में रिलीज कर देता है। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ आई, फिनिश ऑफ आई इक्वल्स ट्रू। सेफ्टी चेन में अगले प्रोसेस को सर्च करने के लिए स्टेप 2 पर वापस लूप करें। सेफ्टी वर्डिक्ट, अगर सभी आई के लिए आई का फिनिश ट्रू के बराबर है तो सिस्टम एक सेफ स्टेट में है और वह ऑर्डर जिसमें प्रोसेसेज आई के फिनिश को ट्रू सेट करते हैं सेफ सीक्वेंस बनाता है, नहीं तो सिस्टम एक अनसेफ स्टेट में है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। जब कोई प्रोसेस भी आई रन टाइम पर रिसोर्सेज के लिए एक डायनेमिक रिक्वेस्ट वेक्टर रिक्वेस्ट आई बनाता है तो कर्नेल ये डिसाइड करने के लिए रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम चलाता है कि इसे ग्रांट किया जाए या नहीं। ये फ्लोचार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक्स को अवॉइड करने के लिए यूज होने वाले रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है। जब कोई प्रोसेस रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करता है तो सिस्टम सबसे पहले चेक करता है कि क्या यह रिक्वेस्ट प्रोसेस के मैक्सिमम डिक्लेयर्ड क्लेम को एक्सीड करती है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक एरर ट्रिगर करता है। इसके बाद ये चेक करता है कि क्या रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज करेंटली अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो सिस्टम उन्हें टेम्परेरली एलोकेट कर देता है और एक सेफ्टी एल्गोरिदम रन करता है। अगर रिजल्टिंग सिस्टम स्टेट सेफ डिटरमाइन होती है तो एलोकेशन कंफर्म हो जाता है और प्रोसेस रन करता है। अदरवाइज एलोकेशन को रोल बैक कर दिया जाता है और प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। अगर सभी रिसोर्स टाइप्स जे के लिए रिक्वेस्ट आई ऑफ जे नीड ऑफ आई जे से कम या उसके बराबर है तो स्टेप 2 पर आगे बढ़ें, नहीं तो एक एरर कंडीशन रेज करें, प्रोसेस ने अपने मैक्सिमम डिक्लेयर्ड क्लेम को एक्सीड कर दिया है। अगर सभी रिसोर्स टाइप्स जे के लिए रिक्वेस्ट आई ऑफ जे अवेलेबल ऑफ जे से कम या उसके बराबर है तो स्टेप 3 पर आगे बढ़ें, नहीं तो प्रोसेस भी आई को वेट करना होगा क्योंकि रिसोर्सेज करेंटली अनअवेलेबल हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स को अपडेट करके पी आई को रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज एलोकेट करने का प्रिटेंड करें। अवेलेबल इक्वल्स अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट सब आई, एलोकेशन ऑफ आई इक्वल्स एलोकेशन ऑफ आई प्लस रिक्वेस्ट सब आई, नीड ऑफ आई इक्वल्स नीड ऑफ आई माइनस रिक्वेस्ट सब आई। इस टेंटेटिव स्टेट पर सेफ्टी एल्गोरिदम रन करें। अगर सेफ है तो पी आई को रिसोर्सेज ग्रांट करें, अगर अनसेफ है तो टेंटेटिव स्टेट के चेंजेस को वापस उनकी ओरिजिनल वैल्यूज पर रिवर्ट कर दें। प्रोसेस पी आई को रिसोर्सेज के लिए वेट करते हुए एक ब्लॉक्ड स्टेट में डाल दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल ट्रेस स्टेप बाय स्टेप। चलिए इन एल्गोरिदम को एक्शन में देखने के लिए एक क्लासिक फुल स्केल एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इनिशियल सिस्टम स्नैपशॉट। एक ऐसे सिस्टम पर विचार करें जिसमें 5 प्रोसेसेज P0, P1, P2, P3, P4 और 3 रिसोर्स टाइप्स ABC हैं। सिस्टम में टोटल इंस्टेंसेस हैं A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 5, C इक्वल टू 7। टाइम T0 पर गिवन मैट्रिसेस। यह टेबल 5 प्रोसेसेज P0 से लेकर P4 तक के लिए 3 रिसोर्स टाइप्स A, B और C के अक्रॉस एक रिसोर्स एलोकेशन स्टेट दिखाता है। करेंटली सिस्टम के पास A की 3 यूनिट्स, B की 3 यूनिट्स और C की 2 यूनिट्स अवेलेबल हैं। प्रोसेस P0 को A की 0 यूनिट्स, B की 1 यूनिट और C की 0 यूनिट एलोकेट की गई है, जिसकी मैक्सिमम नीड 7A, 5B और 3C की है। प्रोसेस P1 को A की 2 यूनिट्स, B की 0 यूनिट और C की 0 यूनिट एलोकेट की गई है, जिसकी मैक्सिमम नीड 3A, 2B और 2C की है। प्रोसेस P2 को A की 3 यूनिट्स, B की 0 यूनिट और C की 2 यूनिट्स एलोकेट की गई हैं, जिसकी मैक्सिमम नीड 9A, 0B और 2C की है। प्रोसेस P3 को A की 2 यूनिट्स, B की 1 यूनिट और C की 1 यूनिट एलोकेट की गई है, जिसकी मैक्सिमम नीड 2A, 2B और 2C की है। फाइनली प्रोसेस P4 को A की 0 यूनिट्स, B की 0 यूनिट और C की 2 यूनिट्स एलोकेट की गई हैं, जिसकी मैक्सिमम नीड 4A, 3B और 3C की है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करें। फार्मूला यूज करते हुए नीड ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ऑफ आई माइनस एलोकेशन ऑफ आई। नीड ऑफ P0 इक्वल टू 7 माइनस 0, 5, 5 माइनस 1, 3 माइनस 0 जो इक्वल टू है 7, 4, 3 के। नीड ऑफ P1 इक्वल टू 3 माइनस 2, 2 माइनस 2 माइनस 0, 0, 2 माइनस 0 जो इक्वल टू है 1, 2, 2 के।
नीड ऑफ P2 इक्वल टू 9 माइनस 30 माइनस 02 माइनस 2 जो इक्वल टू है 600 के। नीड ऑफ P3 इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 जो इक्वल टू है 011 के। नीड ऑफ P4 इक्वल टू 4 माइनस 03 माइनस 03 माइनस 2 जो इक्वल टू है 431 के। यह टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम में यूज होने वाली नीड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। ये 5 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस में 3 डिफरेंट रिसोर्स टाइप्स के लिए बचे हुए रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को आउटलाइन करती है, जो ये इंडिकेट करता है कि हर प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए हर रिसोर्स टाइप के कितने एडिशनल इंस्टेंसेस की जरूरत है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2T0 के लिए सेफ्टी एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करें। इनिशियलाइजेशन वर्क इक्वल टू 332 और फिनिश इक्वल टू FFFF। इटरेशन 1 चेक P0 नीड ऑफ P0 जो कि 743 है, क्या वह वर्क 332 से लेस देन या इक्वल टू है? नो 73 से ग्रेटर देन है। P0 को वेट करना होगा। चेक P1 नीड ऑफ P1 जो कि 122 है, क्या वह वर्क 3332 से लेस देन या इक्वल टू है? यस, P1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P सब 1 इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस 3,3,2 क्लोज पेरेंथेसिस प्लस ओपन पेरेंथेसिस 2,0,0 क्लोज पेरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस 5,3,2 क्लोज पेरेंथेसिस। फिनिश ऑफ P सब 1 इक्वल्स ट्रू। इटरेशन 2 चेक P2 नीड ऑफ P2 जो कि 600 है, क्या वह वर्क 532 से लेस देन या इक्वल टू है? नो 65 से ग्रेटर देन है। P2 को वेट करना होगा। चेक P3 नीड ऑफ P3 जो कि 011 है, क्या वह वर्क 532 से लेन देन या इक्वल टू है? यस, P3 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P सब 3 इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस 5,3,2 क्लोज पेरेंथेसिस प्लस ओपन पेरेंथेसिस 2,1,1 क्लोज पेरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस 7,4,3 क्लोज पेरेंथेसिस। फिनिश ऑफ P सब 3 इक्वल्स ट्रू। इटरेशन 3 चेक P4 नीड ऑफ P4 जो कि 431 है, क्या वह वर्क 743 से लेस देन या इक्वल टू है? यस, P4 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P4 इक्वल टू द वेक्टर 743 प्लस द वेक्टर 002 इक्वल टू द वेक्टर 745। फिनिश ऑफ P4 इक्वल टू ट्रू। इटरेशन 4 P2 चेक कीजिए, क्या P2 की नीड जो 600 है, वर्क जो 745 है से कम या उसके बराबर है? यस, P2 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P2 इक्वल टू द वेक्टर 745 प्लस द वेक्टर 302 इक्वल टू द वेक्टर 1047। फिनिश ऑफ P2 इक्वल टू ट्रू। इटरेशन 5 P0 चेक कीजिए, क्या P0 की नीड जो 743 है, वर्क जो 1047 है से कम या उसके बराबर है? यस, P0 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P0 इक्वल टू द वेक्टर 1047 प्लस द वेक्टर 010 इक्वल टू द वेक्टर 1057। फिनिश ऑफ P0 इक्वल टू ट्रू। वर्डिक्ट, सभी प्रोसेस का फिनिश ट्रू के इक्वल है। सिस्टम एक सेफ स्टेट में है जिसका सेफ सीक्वेंस ये है। द सीक्वेंस P1 P3 P4 P2 P0। नोट, किसी दिए गए स्नैपशॉट के लिए कई वैलिड सेफ सीक्वेंस हो सकते हैं, जैसे कि सीक्वेंस P1 P0 P2 P4। सेफ्टी प्रूव करने के लिए कोई भी एक वैलिड सीक्वेंस खोजना ही काफी है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 डायनेमिक रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। अब मान लीजिए कि टाइम T1 पर प्रोसेस P1 एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट 1 इक्वल टू द वेक्टर 102। क्या कर्नल को यह रिक्वेस्ट ग्रांट करनी चाहिए? चलिए रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम को प्रोसेस करते हैं। रूल चेक 1, क्या रिक्वेस्ट 1 P1 की नीड से कम या उसके बराबर है? द वेक्टर 102 इज लेस देन और इक्वल टू द वेक्टर 122 विच इंप्लाइज ट्रू। रूल चेक 2, क्या रिक्वेस्ट 1 अवेलेबल से कम या उसके बराबर है? द वेक्टर 102 इज लेस देन और इक्वल टू द वेक्टर 332 विच इंप्लाइज ट्रू। टेंटेटिव एलोकेशन अपडेट। अवेलेबल इक्वल टू ओ ओपन पैरेंथेसिस 3,3,2 क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस 1,0,2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू बोल्ड ओपन पैरेंथेसिस 2,3,0 क्लोज पैरेंथेसिस। एलोकेशन ऑफ P सब 1 इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 2,0,0 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 1,0,2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू बोल्ड ओपन पैरेंथेसिस 3,0,2 क्लोज पैरेंथेसिस। नीड ऑफ P सब 1 इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 1,2,2 parenthesis
-1 parenthesis 1 comma 0 comma 2 close parenthesis equal to bold open parenthesis 0 comma 2 comma 0 close parenthesis. अपडेटेड टेंटेटिव स्नैपशॉट। यह टेबल 3 रिसोर्स टाइप्स के अक्रॉस 5 प्रोसेसेस जिन्हें P0 से P4 तक लेबल किया गया है उनके रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को आउटलाइन करती है। सिस्टम के पास करेंटली फर्स्ट रिसोर्स की 2 यूनिट्स, सेकंड की 3 और थर्ड की 0 यूनिट्स अवेलेबल हैं। प्रोसेस P0 के पास 0 यूनिट्स एलोकेटेड हैं और उसे 7 4 3 और यूनिट्स की ज़रूरत है। प्रोसेस P1 के पास 2 यूनिट्स एलोकेटेड हैं और उसे 0 और यूनिट्स की ज़रूरत है। प्रोसेस P2 को 2 यूनिट्स एलोकेटेड हैं और उसकी रिमेनिंग नीड 0 है। प्रोसेस P3 का एलोकेशन 1 है और उसे 1 की ज़रूरत है। लास्टली प्रोसेस P4 को 2 यूनिट्स एलोकेटेड हैं और उसे 1 और यूनिट्स की ज़रूरत है। टेंटेटिव स्नैपशॉट पर सेफ्टी एल्गोरिदम रन करें। वर्क इक्वल्स 230। क्या P0 रन कर सकता है? नीड 743 इज लेस देन और इक्वल टू 230। नो। क्या P1 रन कर सकता है? नीड 0 इज लेस देन और इक्वल 230। यस, P1 एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वर्क इक्वल्स टू 230 प्लस 302 विच इक्वल्स 532। क्या P3 रन कर सकता है? नीड 0 इज लेस देन और इक्वल टू 52। यस, P3 एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वर्क इक्वल्स 532 प्लस 211 विच इक्वल्स 743। क्या P4 रन कर सकता है? नीड 431 इज लेस देन और इक्वल टू 743। यस, P4 एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वर्क इक्वल्स 743 प्लस 002 विच इक्वल्स 745। क्या P2 रन कर सकता है? नीड 600 इज लेस देन और इक्वल टू 745। यस, P2 एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वर्क इक्वल्स 745 प्लस 302 विच इक्वल्स 1047। क्या P0 रन कर सकता है? नीड 743 इज लेस देन और इक्वल टू 1047। यस। फाइनल डिसीजन। टेंटेटिव स्नैपशॉट एक वैलिड सेफ सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है। P1 P3 P4 P2 P0 कर्नल रिक्वेस्ट को इमीडिएटली P1 को ग्रांट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। सेफ्टी एल्गोरिदम का सी लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन। नीचे एक प्रोडक्शन रेडी सी प्रोग्राम है जो सिस्टम स्टेट्स को वेरीफाई करने के लिए यूज होने वाले बैंकर्स सेफ्टी एल्गोरिदम लॉजिक को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। यह सी प्रोग्राम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह मल्टीपल प्रोसेस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करता है, रिसोर्स एलोकेशन को सिमुलेट करता है और यह डिटरमाइन करता है कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। अगर कोई सेफ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस मिलता है तो यह पाथ को आउटपुट करता है, नहीं तो यह पोटेंशियल डेडलॉक की वार्निंग देता है। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड रियलिटी चेक। जनरल पर्पस ओएस एविडेंस को क्यों स्किप करते हैं? यह देखते हुए कि बैंकर्स एल्गोरिदम प्रिवेंशन के रिजिड कंस्ट्रेंट्स के बिना परफेक्ट सेफ्टी की गारंटी देता है, लिनक्स, विंडोज या मैक ओएस जैसे प्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम्स जनरल प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए इसका यूज क्यों नहीं करते हैं? यह डायग्राम बैंकर्स एल्गोरिदम के थियोरेटिकल बेनिफिट्स जैसे कि गारंटीड सेफ्टी और डायनेमिक रिसोर्स एलोकेशन को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में इसके प्रैक्टिकल लिमिटेशंस से कंपेयर करता है, जिसमें अननोन मैक्सिमम रिसोर्स क्लेम्स, हाई कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और स्टैटिक प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स शामिल हैं। अननोन मैक्सिमम डिमांड्स। बैंकर्स एल्गोरिदम को हर प्रोसेस से उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम रिसोर्स क्लेम पहले से ही डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है। जब आप कोई वेब ब्राउज़र या टेक्स्ट एडिटर लॉन्च करते हैं तो ओएस को पहले से कैसे पता चल सकता है कि वह ऐप अगले 5 आवर्स में कितने फाइल्स, मेमोरी एलोकेशंस या म्यूटेक्स की रिक्वेस्ट करेगा? डायनेमिक प्रोसेस एंट्री और एग्जिट। सिस्टम्स लगातार प्रोसेसेस को स्पॉन, फोर्क और टर्मिनेट करते रहते हैं। जब भी प्रोसेस काउंट्स एन चेंज होते हैं तो लार्ज मैट्रिसेस को डायनेमिकली रीइवैल्यूएट करने से मैसिव कंप्यूट ओवरहेड क्रिएट होता है। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। सेफ्टी चेक के लिए O ऑफ M टाइम्स n स्क्वेयर्ड कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है। हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव थ्रेड्स में हर सिंगल लॉक रिक्वेस्ट पर इस चेक को रन करने से सिस्टम थ्रूपुट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अनरियलिस्टिक रिसोर्स पूल्स। एल्गोरिदम यह अस्यूम करता है कि रिसोर्सेज स्टैटिक और फंक्शनल रहते हैं। फिजिकल सर्वर्स में हार्डवेयर रिसोर्सेज फेल हो सकते हैं, ड्राइव पाथ्स डिस्कनेक्ट हो सकते हैं या मेमोरी पेजेस डायनेमिकली करप्ट हो सकते हैं।
इन रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स की वजह से जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आमतौर पर डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी या सिंपल एप्लीकेशन लेवल लॉक हायरार्कीज पर डिपेंड करते हैं। हालांकि बैंकर्स एल्गोरिदम के प्रिंसिपल्स, स्पेशलाइज्ड हाई रिलायबिलिटी डोमेन कंट्रोलर्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन PLCs, डेटाबेस मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन कर्नल्स और क्रिटिकल एम्बेडेड सिस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। सेक्शन ब्रेक। गेट एग्जाम कॉर्नर। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। गेट एग्जाम्स में डेडलॉक और लॉक अवॉइडेंस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस अक्सर सेफ सीक्वेंसेस को क्विकली कैलकुलेट करने या मिनिमम रिसोर्स काउंट्स डिटरमाइन करने की आपकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। वर्कड प्रॉब्लम 1। सेफ्टी के लिए मिनिमम सिस्टम कैपेसिटी क्वेश्चन। एक सिस्टम में 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, जिनमें से प्रत्येक को एक सिंगल रिसोर्स टाइप R के मैक्सिमम 4 यूनिट्स की जरूरत है। सिस्टम के पास R की मिनिमम टोटल कितनी यूनिट्स होनी चाहिए ताकि यह गारंटी दी जा सके कि डेडलॉक कभी नहीं होगा। सॉल्यूशन टेक्निक। वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड पता करने के लिए जहां डेडलॉक हो सकता है, उस वर्स्ट केस एलोकेशन सिनेरियो को एनालाइज करें जहां हर प्रोसेस बिना कंप्लीट हुए उतने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होल्ड कर रहा हो जितने पॉसिबल हों। हर प्रोसेस के लिए मैक्सिमम नीड 4 के इक्वल है। बिना कंप्लीट हुए पर प्रोसेस मैक्सिमम एलोकेशन 4-1 इक्वल टू 3 यूनिट्स है। इस वर्स्ट केस स्टेट में सभी 3 प्रोसेसेज में एलोकेटेड टोटल रिसोर्सेज हैं। मैक्स स्टक एलोकेशन इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इक्वल टू बोल्ड 9 यूनिट्स। अगर सिस्टम के पास 9 यूनिट्स हैं तो सभी 3 प्रोसेसेज 3 यूनिट्स पिक कर लेते हैं और फ्रीज हो जाते हैं, डेडलॉक हो जाता है। पूल में 1 सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करें, 9 + 1 इक्वल टू 10। 10 यूनिट्स के साथ कम से कम एक प्रोसेस को उसकी 4th रिक्वायर्ड यूनिट मिल जाती है। वो अपना जॉब कंप्लीट करता है और सिस्टम को सभी 4 यूनिट्स रिटर्न कर देता है, जिससे बाकी बचे प्रोसेसेज कंप्लीट हो पाते हैं। मिनिमम यूनिट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू द सम ऑफ ओपन पैरेंथेसिस मैक्स सब I-1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 इक्वल टू 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 4-1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 इक्वल टू बोल्ड 10। गेट फार्मूला रूल। इन प्रोसेसेज के लिए जहां हर प्रोसेस Pi की मैक्सिमम डिमांड Mi है, डेडलॉक फ्रीडम के लिए टोटल रिसोर्सेज ग्रेटर देन और इक्वल टू है I इक्वल टू 1 से n तक Mi-1 के सम प्लस 1 के। सेक्शन ब्रेक। वर्कड प्रॉब्लम 2। डिटेक्टिंग अनसेफ रिक्वेस्ट्स क्वेश्चन। एक सिंगल रिसोर्स सिस्टम को कंसीडर करें जिसमें अवेलेबल इक्वल टू 2 है। टेबल 3 प्रोसेसेस के लिए करंट रिसोर्स एलोकेशन और मैक्सिमम क्लेम दिखाता है। प्रोसेस PA के पास 3 रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं और मैक्सिमम क्लेम 9 है। प्रोसेस PB के पास 2 रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं और मैक्सिमम क्लेम 4 है। प्रोसेस PC के पास 2 रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं और मैक्सिमम क्लेम 7 है। अगर प्रोसेस PB 1 एडिशनल यूनिट रिक्वेस्ट करता है तो क्या OS इसे ग्रांट करेगा? सॉल्यूशन। करंट नीड कैलकुलेट करें। PA की नीड 9-3 के इक्वल है जो 6 के इक्वल है। PB की नीड 4-2 के इक्वल है जो 2 के इक्वल है। PC की नीड 7-2 के इक्वल है जो 5 के इक्वल है। PB की रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट करें। रिक्वेस्ट B 1 के इक्वल है। रिक्वेस्ट B ऑफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल ऑफ 2, जिससे यह नतीजा निकलता है। टेंटेटिव चेक पर आगे बढ़ें। टेंटेटिव स्टेट अवेलेबल टू -1 के इक्वल है जो 1 के इक्वल है। PB का एलोकेशन 2 + 1 के इक्वल है जो 3 के इक्वल है। PB की नीड 2-1 के इक्वल है जो 1 के इक्वल है। सेफ्टी चेक रन करें। वर्क 1 के इक्वल है। क्या PA फिनिश हो सकता है? नीड ऑफ 6 लेस देन और इक्वल टू 1, जिससे नो मिलता है। क्या PB फिनिश हो सकता है? नीड ऑफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, जिससे यस मिलता है। PB फिनिश हो जाता है और अपनी 3 यूनिट्स रिलीज कर देता है। वर्क 1 + 3 के इक्वल है जो 4 के इक्वल है। क्या PA फिनिश हो सकता है? नीड ऑफ 6 इज लेस देन और इक्वल टू 4, जिससे नो मिलता है। क्या PC फिनिश हो सकता है? नीड ऑफ 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, जिससे नो मिलता है। वर्डिक्ट। प्रोसेसेस PA और PC कंप्लीट नहीं हो सकते। टेंटेटिव स्टेट अनसेफ है। OS रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है और PB को वेट करने के लिए फोर्स करता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन प्रिवेंशन वर्सेस अवॉइडेंस। यह टेबल 6 की डायमेंशंस पर डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस को कंपेयर करती है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के टर्म्स में डेडलॉक प्रिवेंशन डिजाइन टाइम पर कॉफमैन्स की 4 कंडीशंस में से एक को स्टैटिकली इनवैलिडेट कर देता है।
जबकि डेडलॉक अवॉइडेंस सेफ्टी चेक्स का यूज करके रन टाइम पर डायनेमिकली रिक्वेस्ट्स को मॉनिटर करता है। डेडलॉक प्रिवेंशन को पहले से किसी सिस्टम नॉलेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोड डिजाइन रूल्स ग्लोबली अप्लाई होते हैं। इसके अपोजिट डेडलॉक अवॉइडेंस में प्रोसेसेस को अपनी मैक्सिमम रिसोर्स डिमांड्स पहले ही डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। होल्ड एंड वेट या स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग आइडल लिमिट्स की वजह से डेडलॉक प्रिवेंशन के अंडर रिसोर्स यूटिलाइजेशन लो होता है, लेकिन डेडलॉक अवॉइडेंस के अंडर यह मॉडरेट से हाई होता है, क्योंकि अगर सेफ हो तो रिसोर्सेज डायनेमिकली ग्रांट किए जाते हैं। रन टाइम ओवरहेड की बात करें तो एग्जीक्यूशन के दौरान डेडलॉक प्रिवेंशन में कोई ओवरहेड नहीं होता, जबकि डेडलॉक अवॉइडेंस काफ़ी हाई ओवरहेड इम्पोज करता है, क्योंकि यह रिक्वेस्ट्स पर बिग O ऑफ M टाइम्स n स्क्वेयर्ड कॉम्प्लेक्सिटी वाले सेफ्टी एल्गोरिदम्स रन करता है। फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में डेडलॉक प्रिवेंशन रिजिड और रेस्ट्रिक्टिव होता है, जबकि डेडलॉक अवॉइडेंस फ्लेक्सिबल होता है, हालांकि यह मैक्सिमम क्लेम्स से रेस्ट्रिक्टेड होता है। फाइनली प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स भी अलग होते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन में स्ट्रिक्ट लॉक ऑर्डरिंग या बैच रिक्वेस्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, जबकि डेडलॉक अवॉइडेंस के अंडर डायनेमिक प्रोसेस क्रिएशन और टर्मिनेशन एग्जीक्यूशन को काफ़ी कॉम्प्लिकेट बना देता है। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी। इस सेक्शन में हमने डेडलॉक अवॉइडेंस को एक्सप्लोर किया, जो रिजिड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स के बिना सेफ्टी गारंटीज को मेंटेन रखने की डायनेमिक रनटाइम स्ट्रेटेजी है। सेफ वर्सेस अनसेफ स्टेट्स। एक सिस्टम सेफ स्टेट में होता है अगर प्रोसेसेज को क्लीनली कंप्लीट करने के लिए एक सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। एक अनसेफ स्टेट डेडलॉक नहीं है, लेकिन इसमें डेडलॉक होने का रिस्क होता है अगर प्रोसेसेज मैक्सिमम रिसोर्स क्लेम्स को हिट करती हैं। मेटाडेटा रिक्वायरमेंट्स। अवॉइडेंस एल्गोरिदम्स को प्रोसेस क्रिएशन के टाइम पर प्रोसेसेज से उनकी मैक्सिमम रिसोर्स डिमांड डिक्लेयर करने की जरूरत होती है। डेटा मैट्रिक्स ट्रैकिंग स्टेट ट्रैकिंग वेक्टर्स और मैट्रिसेस का यूज करती है, जैसे अवेलेबल मैक्स एलोकेशन और नीड मैक्स माइनस एलोकेशन के इक्वल होती है। बैंकर्स एल्गोरिदम यह एक 2 पार्ट प्रोसेस का यूज करता है। रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम यह नीड्स और करेंट अवेलेबल स्टॉक्स के अगेंस्ट डायनेमिक क्लेम्स को वैलिडेट करता है। सेफ्टी एल्गोरिदम यह वेरीफाई करने के लिए प्रोसेस कंप्लीशंस को सिमुलेट करता है कि क्या कोई कैंडिडेट स्टेट एक सेफ एग्जीक्यूशन पाथ को प्रिजर्व करती है। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे लाइनक्स और विंडोज अननोन फ्यूचर रिक्वेस्ट्स और एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन ओवरहेड ऑफ M टाइम्स n स्क्वेयर्ड के कारण बैंकर्स एल्गोरिदम का बहुत कम यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। क्या होता है जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम न तो रिजिड प्रिवेंशन रूल्स को एनफोर्स कर पाता है और न ही बैंकर्स एल्गोरिदम अवॉइडेंस के रन टाइम ओवरहेड को पे कर पाता है। इन सिस्टम्स में OS एक ऑप्टिमिस्टिक स्टांस लेता है और प्रोसेसेज को बिना किसी डायनेमिक सेफ्टी के फ्रीली रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करने की परमिशन देता है, ये एक्सेप्ट करते हुए कि डेडलॉक्स कभी कभार हो सकते हैं। लेकिन जब कोई फ्रीज होता है तो कर्नेल साइकिल को कैसे डिटेक्ट करता है और रिकवर करता है। आप पेज को 5.6 पर टर्न करें। डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी स्ट्रेटेजीज, जहां हम वेट फॉर ग्राफ्स, रिसोर्स एलोकेशन, ग्राफ रिडक्शन और डेडलॉक्स को रिजॉल्व करने की टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे जब वे प्रोडक्शन को हिट करते हैं।